हेलो गाइस, माई सेल्फ सगुन वर्मा। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन के थर्ड पार्ट के बारे में। और ज़्यादा नहीं, बस इतनी कोशिश करेंगे कि फैसिलिटी की बात कल भी किए थे और फैसिलिटी की बात आज भी कर रहे हैं। फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, बस प्रेजेंटेशन पर ध्यान दीजिए जो आपको चाहिए। और प्रेजेंटेशन में अच्छे से अच्छा आपको रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि A to Z मतलब ज़ीरो से आपको बताया जाएगा। जैसे कि आपने कल कॉमन पढ़ा, कॉमन में हमने बताया था आपके अराउंड जितनी चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे हमने कहा था कि इंडिविजुअली जो हमको इंडिकेट करता वो प्रॉपर होता, बाकी जितनी चीज़ें होंगी वो कॉमन होंगी। हमारे अराउंड मैक्सिमम चीज़ें कॉमन ही होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, थर्ड पार्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। अब इसी वर्ड से पता चलता है कि इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। भाववाचक संज्ञा मतलब भावों की बात की जाएगी, है ना। मतलब जिन चीज़ों को हम फील कर सकें, इमेजिन करें, वही भाववाचक में आएंगी। भावनाएं जैसे हमारी, जिन चीज़ों को हम यहाँ से सेंस करें, हमारा जो ह्यूमर है, ये जो हमको इंडिकेट करें, वही वर्ड्स होंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। बाकी उन चीज़ों को ना हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। और हमारी डेफिनेशन भी है, जिन चीज़ों को ना हम छू सके और ना ही देख सके वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे कि ट्रू, फर्स्ट ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं ट्रू। अब ट्रू मतलब होता है सच, ट्रू मीन्स सही, या फिर ट्रूथ, क्या बोलते हैं, ट्रूथ। ट्रूथ मीन्स होता है सच्चाई। अब सच्चाई को किसी ने ना देखा होगा और ना ही सुना होगा, केवल हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं। जैसे कोई कुछ बोल रहा है तो उसकी बातों को हम फील करके ही समझ लेते हैं कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ठीक। तो सच बोलना और झूठ बोलना ये केवल क्या, ये माइंड हमको इन्फॉर्म करता है कि उसकी बातों से हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो डेफिनेशन पे आते हैं। पहले डेफिनेशन हमारी, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। डेफिनेशन मीन्स क्या होता है, परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डेफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। पर डे हम यही रिवाइज करते हैं ताकि आप लोग याद रखो। डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। ऑफ मीन्स हमने बताया था का, की, के। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, जहाँ पे जिसका काम होता है वहाँ यूज कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स तो हमने बताया, ये देखो भाववाचक संज्ञा। अब देखो डेफिनेशन हमारी, डेफिनेशन विच थिंग्स या सच थिंग्स वी कांट सी, such things we can't see or touch. Which things we can't see or touch, only imagine them. Only imagine them are abstract noun. है ना। कह रहे हैं सच थिंग्स मतलब ऐसी चीजें, सच थिंग्स वी कांट सी और टच, ऐसी चीजों को जिनको हम ना छू सके और ना ही देख सके, वे क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। जिनको हम क्या केवल इमेजिन कर सके, भावनाओं के थ्रू समझ सकें, वो क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। कह रहे सच थिंग्स मतलब ऐसी चीजें, वी कांट सी जिनको ना हम देख सके। सी मतलब क्या होता है, देखना। ऐसी चीजें जिनको ना हम देख सके, सी मतलब देखना, और टच में छूना, है ना। तो ऐसी चीजें जिनको ना हम देख सके और ना ही छू सके, केवल इमेजिन कर सके, केवल क्या कर सके, कल्पना कर सके, है ना। कल्पना करना मतलब मन में ही इमेज कर लेना, फील करना, कल्पना के थ्रू कल्पना करना, कल्पना या फिर जैसे हम फील करें या हमारे अंदर जो
इमोशंस आए वो क्या होंगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे आ गया ऑनेस्टी, इसको हॉनेस्टी कभी मत बोलना, ऑनेस्टी, क्योंकि यहाँ पे एच क्या रहता है, साइलेंट रहता है, इसलिए ओ से प्रोनाउंसिएट किया जाता है। हॉनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी। नंबर 1 ऑनेस्टी, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। इसको भी दो तरीके से लिखते हैं, एक ऑनेस्ट आता है, एक ऑनेस्टी आता है। ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, और ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। अब इसका मतलब देखो दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, वाई लग गया, और इसका क्या मतलब हो गया, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया और ये एडजेक्टिव बन गया। ठीक, ये ईमानदार क्या है, जैसे हमने कहा ही इज अ ऑनेस्ट मैन, ही इज अ ऑनेस्ट मैन, तो ही इज अ ऑनेस्ट मैन मतलब होता है वह एक ईमानदार व्यक्ति है। ठीक, अगर हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो देखो ईमानदारी एक अच्छी बात है ना, ईमानदारी क्या है, एक अच्छी कला है, एक अच्छा गुण है। तो यहाँ पे देखो क्वालिटी, यहाँ पे देखो किसी की क्वालिटी बता रहा, लेकिन यहीं पे नाउन बता रहा है ना, फीलिंग, इमेजिन कर कि क्या ऑनेस्टी है ना, ईमानदारी, तो ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी। ठीक, ईमानदारी, देखो दोनों में कितना डिफरेंस, सिर्फ यहाँ पे वाई ऐड किया गया है, क्या ऐड किया गया है, वाई, तो मतलब समझ में आया, जिन चीज़ों से हमको क्या केवल हम फील कर सकें, टच ना करें। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे हमने राइट किया यहाँ पे हेट मीन्स होता है घृणा करना, किसी से कहते ना आई हेट यू, बोल तो दिया आई हेट यू, कहा आई हेट यू, बट आई हेट यू दिखा क्या, उन्होंने कहा आई हेट यू, या आपने कहा आई हेट यू, या ही हेट आल्सो हिम, वह भी उससे घृणा करता, ही हेट आल्सो हिम, ही हेट्स आल्सो हिम, तो क्या होगा, दिखता है या छू सकते हो आप लोग, केवल कहाँ से, यहाँ से, या तो सुना या फिर यहाँ से इमेजिन किया है ना, देखा तो है ना, या फिर टच नहीं किया, तो ये हेट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। क्यों, फील ही तो कर सकते हैं। जैसे लव क्या होता है, लव क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों, आपके मम्मी पापा आपको लव करते हैं, प्यार करते हैं, क्या दिखता है, हाँ, केवल हम लोग यहीं से तो सेंसेस, मतलब अपने माइंड से ही, अपने ब्रेन से ही, हमारा ब्रेन जो होता है वो हमको इन्फॉर्म करता है कि हमारे मम्मी पापा हमको कितना प्यार कहते हैं, नहीं मम्मी बहुत प्यार करती, पापा बहुत कम करते हैं, फिर पापा बहुत प्यार करते हैं, मम्मी बहुत कम करती है ना, तो कहाँ से पता चलता है, कौन इन्फॉर्म करता है, साइंस हमारा, है ना, यहीं से हम फील कर लेते हैं, हमको लगता है अरे मम्मी बहुत मानती है पर पापा नहीं मानते या फिर कम मानते हैं ना, तो कहाँ से, हमारे यहाँ से माइंड, दीदी हमको ये छोटी वाली दीदी कम मानती है, बड़ी वाली ज़्यादा, तो कौन इन्फॉर्म करता है, हमारा ब्रेन हमको इन्फॉर्म करता है। तो मतलब जिनको हम क्या करें, इमेजिन करें, सोचें, अपने माइंड में विचार करें, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो हेट, लव, ऑनेस्टी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, जैसे हमने कहा विजडम, क्या विजडम मतलब होता है बुद्धि, विजडम मीन्स क्या होता है, बुद्धि, हमारी जो मतलब मानसिकता, हमारे दिमाग, मतलब हमारे माइंड की क्वालिटी जो होती है वो हमारा विजडम होता है। ठीक, जैसे हमने एग्जाम्पल में अभी आपको सेंटेंस बताएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पर लिखा महाराणा प्रताप, देखो भाई यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया कि नहीं आ गया, बोलो, महाराणा प्रताप वाज नन, महाराणा प्रताप वाज नन फॉर हिज जस्टिस, JUSTICE, चलो भाई न्याय, जस्टिस मीन्स क्या होता है, न्याय। अब बताओ किसी ने जस्टिस को देखा है, न्याय देखा है, एनीवन टच इट, किसी ने टच किया इसको, एनीवन टच इट, एनीवन सी दिस, नो, क्योंकि ये क्या है, केवल हम इसको
फील कर सकते हैं, है ना, कि उन्होंने हमारे साथ न्याय किया या फिर अन्याय किया। तो कह रहे हैं महाराणा प्रताप वाज नन फॉर हिज ऑनेस्टी। इसका हिंदी देख लो। इसे कह रहे हैं महाराणा प्रताप, ये प्रॉपर है, क्या है, ये प्रॉपर है ना, क्योंकि किसी का ये पर्सनली किसी को इंडिकेट कर रहा, आइडेंटिफाई कर रहा, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। अब देखो, वाज माने था थे थी, ठीक। नन मीन्स जाने जाते हैं, नन मीन्स जाने जाते हैं, फॉर लिए, हिज मतलब अपने, और जस्टिस मतलब न्याय, मतलब महाराणा प्रताप अपने न्याय के लिए जाने जाते हैं, ठीक। अब देखो, जस्टिस किस प्रकार का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या नाउन, किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नंबर 2, विक्रमादित्य was also none मतलब जानते हो, none for his wisdom। विक्रमादित्य was also none for his wisdom, मतलब विक्रमादित्य क्या है, विक्रमादित्य को सुना होगा कि वो क्या है, इंसान की स्टोरी सुनकर, कोई अपना मतलब मामला या मैटर लेकर जाता था, तो क्या है, केवल वो अपनी उसकी स्टोरी सुनकर वहीं पे डिसाइड कर देते थे, वहीं पे न्याय जस्टिस कर देते थे। वो उनकी इतनी आईक्यू लेवल जो उनका था वो इतना फास्ट था, है ना, उनका आईक्यू लेवल बहुत फास्ट था। तो क्या वो अपने न्याय के लिए, अपनी बुद्धि के लिए, बुद्धि तीव्रता के लिए जाने जाते थे। तो विक्रमादित्य वाज आल्सो नोन फॉर हिज विजडम, विक्रमादित्य भी उनमें से ऐसे थे, आल्सो मतलब भी, जो नन जाने जाते थे, फॉर हिज विजडम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, किसके लिए, अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे ना। तो यहाँ पे विजडम किस प्रकार का नाउन है, विजडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और विक्रमादित्य कौन सा किस टाइप का नाउन है, सारे प्रोसेस रिवाइज होंगे, विक्रमादित्य किस टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक, प्रॉपर नाउन। और विजडम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, कह रहे हैं हमेशा सही बोलो, सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तब क्या होगा, इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ पे आ रहा, ट्रूथ, है ना। ट्रूथ किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सच्चाई किसी ने देखी है, एनीवन टच इट, किसी ने छू कर देखा है इसको, नो, क्योंकि ये क्या है, केवल हम इसको इमेजिन कर सकते, केवल फील कर सकते हैं ना। तो ट्रूथ किस टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट देखो, माई फादर इज आल्सो लव्स मी, कह रहे मेरे पापा भी मुझे प्यार करते हैं। माई फादर इज आल्सो लव्स मी, माई फादर आल्सो लव्स मी, मेरे पापा जो है वो मुझसे प्यार करते हैं, ठीक। तो माई फादर आल्सो लव्स मी, ठीक। तो क्या होगा, मेरे पापा भी मुझसे प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं, लव क्या हो जाएगा, क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑनेस्टी, हमने अभी बताया, एच को हाँ नहीं पढ़ना, लिखेंगे लेकिन पढ़ना नहीं, प्रोनाउंसिएट नहीं करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट
पॉलिसी, ये थॉट है, मतलब ज़्यादातर एजुकेशनल डिपार्ट में राइट रहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट क्वालिटी, ऐसे ही बहुत से ज़्यादा थॉट्स लिखे रहते हैं। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ऑनेस्टी क्या है? एक टाइप का नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ भी देखो, बहुत हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, किस टाइप का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक। क्योंकि ईमानदारी को हम लोग क्या इमेजिन कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, लेकिन ना तो देख सकते और ना ही टच कर सकते हैं, ठीक। अगला वर्ड देखो, सॉरी सेंटेंस। माई यंगर ब्रदर respects his elders। कह रहे मेरा छोटा भाई क्या करता है? रिस्पेक्ट, सम्मान करता है हिज एल्डर्स, अपने बड़ों का। मेरा छोटा भाई क्या करता है? माई यंगर ब्रदर, तो माई यंगर ब्रदर है ना, मेरा छोटा भाई। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करता है, हिज मतलब अपने, और एल्डर्स मतलब बड़ों का। तो मेरा छोटा भाई, माई यंगर ब्रदर, माई हमने क्या बताया? डिटरमिनर है ना। माई मतलब मेरा, माई मतलब मेरा, यंगर मतलब छोटा, यंगर मतलब छोटा, और ब्रदर मीन्स भाई, और रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करता है। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना, हिज मतलब अपने, हिज मतलब अपने, क्योंकि हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के साथ उसका जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है हिज यूज़ किया जाता है। और एल्डर्स मतलब बड़ों का, एल्डर्स मतलब बड़ों का, जो हमसे बड़े होते हैं उनको एल्डर है ना। तो क्या हो गया? मेरा छोटा भाई सम्मान क्या करता है? अपने से बड़ों का सम्मान करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कितने नाउन मिल रहे हैं, बोलो। रिस्पेक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिस्पेक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। रिस्पेक्ट एब्स्ट्रैक्ट, ठीक। और ब्रदर कॉमन, ब्रदर कॉमन। देखो हम किसी का सम्मान करते हैं तो क्या है, सामने वाला क्या समझ सकता है कि हाँ हमारा सम्मान हो रहा है या अपमान हो रहा है, तो वो भी सेंस से ही, हमारे माइंड से ही हमको सूचना मिलती है। हमें हमारा माइंड जो है वही हमको इन्फॉर्म करता है कि हमारा रिस्पेक्ट हो रहा है या हमारी बेइज्जती हो रही है ना। तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रदर कॉमन है और रिस्पेक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो सीधी सी बात है, सीधा सा फंडा है कि जिन चीज़ों को हमारा माइंड हमको इन्फॉर्म करे, जिन चीज़ों को हम अपने, वो टच करना और छूना अलग बात है, वो तो नॉर्मल सी बात। जिन चीज़ों को हमारा माइंड हमको रिसोर्स करे, हमारा माइंड हमको इन्फॉर्म करे, वो चीज़ें क्या होंगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी। मतलब जिनको हम यहाँ से फील करें, इससे और इससे हम कोई मतलब नहीं, जिन चीज़ों को हम यहाँ से फील करें वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगी, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में थोड़ा सा हम लोग एक्सरसाइज पे देखते हैं। एक्सरसाइज क्या? एक्सरसाइज वही है, ठीक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस इतना ही, केवल जितना हम अपने माइंड को क्या करें, जो चीज़ें हमारा माइंड हमको इन्फॉर्म करे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में बस आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही प्यार दुलार देते रहिए। अगर आगे तक आपको मेरी क्लासेस समझ में आती हैं तो नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्द ही अवेलेबल होगा। थैंक्स।